Hey guys and welcome back to my channel. Guys, myself Dipesh Soni. I am MBBS 4th year student studying in Abyssinia Tajik State Medical University in Dushanbe, Tajikistan. So guys, in this video we will discuss something important things related to MBBS abroad. So guys, as you all know that before going MBBS abroad we do many researches related to college. So हम लोग बहुत सारी रिसर्च करते हैं कॉलेज से रिलेटेड कि कॉलेज कैसी है, उसका MCI रेशियो कैसा है। तो मैं जो इस वीडियो के अंदर सिर्फ MCI रेशियो से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ। सो गाइस, आप लोग जब भी एडमिशन लेते हैं तो आप लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हम लोगों को MCI का रेशियो देखना है। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन लेना है तो आप लोग सबसे पहले उसको देखेंगे कि यूनिवर्सिटी कैसी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसकी पढ़ाई कैसी है, एटसेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। उसके अंदर ही एक चीज़ होती है MCI रेशियो। तो आप लोग एडमिशन लेने से पहले ये चीज़ पूछते हैं बहुत सारे स्टूडेंटों से, क्योंकि मेरे पास इस तरीके की क्वेरीज आती हैं। तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग देखते हैं MCI का रेशियो कि कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर MCI का रेशियो क्या है। सो मैं हो सकता है कि इस बात में गलत हूँ या हो सकता है मैं सही हूँ, लेकिन मेरा जो प्रोस्पेक्ट है, मेरा जो व्यू है, उस तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहूँ। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर मान लीजिए 100 बच्चे पढ़ रहे हैं या 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से मान लीजिए 50 स्टूडेंट मतलब 50% स्टूडेंटों ने पास कर लिया। तो एक अप्रॉक्सीमेट अपने निकाल लिया कि इस यूनिवर्सिटी का जो लास्ट ईयर रेशियो था वो अराउंड 50% था, ठीक है। अब मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी के अंदर 50 ही बच्चे हैं और उसके अंदर से किसी 25 बच्चों ने या 20 बच्चों ने निकाले, तो उस यूनिवर्सिटी का रेशियो भी 50% हो गया। तो आप लोग एक जो रेशियो देख रहे हैं वो किस बेसिस पे देख रहे हैं? आप लोग पहले स्टूडेंट देखिए। आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट पढ़ते थे उस यूनिवर्सिटी में। मान लीजिए 15 या 20 ही बच्चे पढ़ते थे, उसके अंदर से 5-7 बच्चों ने निकाल दिया, तो उसका रेशियो तो बहुत अच्छा हो गया। हालांकि जो ओवरऑल जो MCI का रेशियो रहता है वो ही 50% नहीं रहता। जो MCI का रेशियो रहता है वो रहता है 10 से 12% अप्रॉक्सीमेटली, जो भी मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि 7%, 8% और 10% तक भी रहा है रिजल्ट इस वजह से, ठीक है। तो उस बेसिस में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो टोटल 15-20 हज़ार जो बच्चे देते हैं उसके अंदर से सिर्फ 4-5 हज़ार बच्चों का मोस्टली सिलेक्शन होता है और बाकी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो फिर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी जो यूनिवर्सिटी वो किस हिसाब से आप लोगों को 50% रेशियो MCI का बता रही है? बिकॉज ऑल ओवर जो सिलेक्शन हो रहे हैं वही इतने नहीं हो रहे। जो लाइसेंस मिलता है वो नॉर्मली 10 से 15% बच्चों का सिलेक्शन होता है, मतलब 10 से 15% बच्चे ही MCI का एग्ज़ाम निकाल पाते हैं और लाइसेंस ले पाते हैं और इंडिया के अंदर प्रैक्टिस कर पाते हैं। सो गाइस, पहली चीज़ तो ये हो गई। और जो दूसरी और जो मेजर चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दूसरा पॉइंट है वो है कि आप लोगों ने कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर जिसका MCI रेशियो बहुत अच्छा था, आपने उस यूनिवर्सिटी में बच्चे का एडमिशन करा दिया। अब आपका बच्चा XYZ जो भी स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है, यदि ये पेरेंट्स देख रहे हैं या स्टूडेंट देख रहे हैं, उस बेसिस में आप लोगों को बता रहा हूँ, यदि जो भी एडमिशन ले रहा है उसकी इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है और मान लीजिए कि उसकी कैपेबिलिटीज़ है तो भी वो वहाँ पे जाके स्टडीज़ नहीं कर रहा है, फोकस नहीं कर रहा है अपनी स्टडीज़ पर, तो जो MCI का रेशियो है वो डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करेगा। बिकॉज यदि स्टूडेंट वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे सेल्फ स्टडी करेगा, अगर अपने एग्ज़ाम्स की तरफ डेडिकेशन रखेगा, जब जाके वो एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएगा। बिकॉज इट इज़ नॉट सो मच ईजी टू क्रैक एनी एग्ज़ाम। अब चाहे वो FMG हो, नीट PG हो या फिर USMLE का एग्ज़ाम हो, XYZ जो भी एग्ज़ाम हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को सुनिश्चित कर लीजिए कि आप लोग जब भी अब्रॉड के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को सिर्फ यूनिवर्सिटी के बेस पे नहीं रहना है कि यूनिवर्सिटी हम लोगों को FMG की तैयारी कराएगी या नहीं कराएगी। डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर यदि इंडियन टीचर्स आते हैं, इंडियन जो भी टीचर हैं लाइक मैरो, प्रेपरेटर, एटसेट्रा, जो भी टीचर आते हैं आप लोगों को यदि वहाँ पे पढ़ाने के लिए, आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए FMG की, तो आप लोग उनके थ्रू मतलब स्टडीज़ कीजिए। बाकी यदि नहीं आते पढ़ाने के लिए तो आप लोगों को खुद से सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अब सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, वो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जाते हैं तो किस तरीके से प्रिपरेशन का एक हम लोगों को लेवल रखना है। तो कई जो मेन चीज़ है वो MCI की बात कर रहे थे हम इस वीडियो के अंदर। तो MCI की पहली पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि आप पहले यूनिवर्सिटी के बारे में चेक कीजिए कि कितने स्टूडेंट वहाँ पे पास आउट है, कितने स्टूडेंट पढ़ते थे, उसके बेसिस पे आप लोग MCI का रेशियो देखिए, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये कि MCI का रेशियो इतना मैटर नहीं करता यदि यूनिवर्सिटी मान लीजिए बहुत पुरानी है, बहुत समय से वो यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट को स्टडी करा रही है और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट पहले ही पास आउट हो चुके हैं। तो आपका बच्चा यदि वहाँ पे जाएगा, अपनी सेल्फ स्टडीज़ करेगा, यूनिवर्सिटी के जो भी एग्जाम है वो यदि वो नॉर्मली क्लियर करता जा रहा है और अपनी जो फोकस जो FMG की तरफ रखेगा, मतलब अब तो इन फ्यूचर है जो FMG नहीं होने वाला, अब इन फ्यूचर होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यदि वो अपनी प्रिपरेशन रखेगा, जब जाके उसका कहीं एग्ज़ाम निकलेगा, तो इस बात को आप छोड़ दीजिए कि किसी यूनिवर्सिटी का MCI रेशियो कितना है, कितना अच्छा नहीं है, कितना बेकार है। आप लोग सबसे पहले ये निश्चित कीजिए कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे, देन वहाँ पे कितनी स्टडीज़ मेरे को करनी पड़ेगी, उस चीज़ के बारे के अंदर आप जानिए उस तरीके से कि आप लोग पहले MBBS का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, उस चीज़ को जान लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन लोगों को
जाने के बाद पता चलता है कि इसमें तो इतने सब्जेक्ट होते हैं और इतना कुछ पढ़ना पड़ता है। सो गाइस आप पहले जब जाएँ उससे पहले ही सारी चीज़ों को निश्चित कर लीजिए, उसके बाद जाके आप अपना एडमिशन लीजिए और पहले ही इन चीज़ों को चेक कर लीजिए कि हम लोगों को FMG की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इन फ्यूचर अब हमको नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो आते रहते हैं उन चीज़ों को आप फॉलो करके चलते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बराबर बनाते रहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को लगा कुछ यूजफुल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। यू कैन मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो एंड आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, दानिया।